गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का और ये इंग्लिश है। ठीक है, क्लास 7 का इंग्लिश और ये चैप्टर 3 है। क्या है चैप्टर 3? जिस चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ द चैपल्स हेयर। क्या है? चैपल्स हेयर। अब यहाँ से जो भी टॉपिक होंगे और ये कौन सा क्लास का है, कौन सा बोर्ड का, तो देख लीजिए। ये जो बुक जो आपका BSEB यानी कि बिहार बोर्ड और आपका CBSE दोनों क्लास के लिए यानी कि दोनों बोर्ड के लिए ये बुक आपको इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का या NCERT हो या बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, सभी का क्वेश्चन आंसर जो होता है इंग्लिश का, सभी चीज़ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद भी साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, चैप्टर जो 3 में क्या कहता है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। अ गिफ्ट ऑफ द चैपल्स, और ये NCERT सॉल्यूशन क्लास 7 का है और यूनिट 2 है। हम बात करेंगे कंपैरिजन चेक का। ठीक है, कंपैरिजन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम कंपैरिजन से चलते हैं और यहाँ से देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। और इसको अगर आपको इसका नोट्स अगर आपको PDF रूप में आपको चाहिए तो उसका कमेंट कर दीजिएगा। उसको हम क्या करेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे या हमारे चैनल पर जुड़कर उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद द मृदु विद द बैकयार्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द मीना। इसका मतलब ये होता है कि मीना मुद्दू के साथ पिछवाड़े में कौन सा रहस्य साझा करती है। पिछवाड़े का मतलब होता है पीछे, घर के पीछे, दलान के पीछे कोई बात को साझा करती है। ठीक है, इसका आंसर देखिए तो मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ द किचन वे फाउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस इन द मॉर्निंग दे हैड कीप द बैकयार्ड बिहाइंड हेक्स पुश। मीना क्या करती है? सुबह घर के सामने मिले बिल्ली के बच्चों का रहस्य बताती है। उन्होंने उस घर के पिछवाड़े में एक घनी झाड़ी में पीछे रखा था। जो बिल्ली थी उसको बारे में वो रहस्य जो है बताता है और समझाता है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किचन। क्या कर रहा है कि हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर किचन, मतलब रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है। रवि जो है बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है। तो रवि गेट मिल्क फॉर द किचन क्लियर फ्रॉम द किचन बाय द पेंटेंडिंग ऑफ द हंगरी, मतलब रवि चालाकी से रसोई से बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लाता है और बहाना करता है कि उसे भूख लगी है। रिप्रेजेंटिंग दैट ही द हैंगरी, वो मतलब दूध लेता है पीने के लिए। अब कोई अपने दूध मांगेगा तो भाई तो कोई दे देगा, तो कहा कि मुझे भूख लगी है मैं दूध पीऊँगा, उसके बहाने से लिए दूध मांगता है। किसके लिए? बिल्ली के लिए। इन ऑर्डर टू द प्रूव्ड दैट इन नीडेड वाज हैंगरी ही हैड ड्रिंक मोस्ट द मिल्क, यह साबित करने के लिए वह वास्तव में भूखा है, उसे ज़्यादा दूध पीना पड़ता है। ही वुड लीव द सॉ मिल्क्स एंड द थम्बर्स इम्फेटी एंड कॉन काउंट सेल ऑफ द की बैकयार्ड। फिर क्या करता है कि वह गिलास में थोड़ा दूध छोड़ देता है और उसे पिछवाड़े में रखे नारियल के खोल में डाल देता है। अगला क्वेश्चन है कि हु डज ही से किचन इंसेक्ट ऑफ आर डू यू बिलीव हिम। वह बिल्ली के बच्चे को पूर्वज किसे मानता है, क्या उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, क्या उसे बिलीव कर सकते हैं। रवि कहता है कि रवि से डैट इज द किचन इंसेक्ट वाज द पेल्वियंस ऑफ लायन। क्या है? पेल्वियंस ऑफ लायन। रवि का कहना है कि बिल्ली के पूर्वज बच्चों का पूर्वज पल्लव सिंह था। क्या था? पल्लव सिंह। पल्लव सिंह यानी कि लायन था। इम्ब्लेवंस ऑफ द पल्लव डायनेसिटी नो आई डू नॉट बिलीव हिम। कहता है कि भाई जो पल्लव वंश का प्रतीक था, नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं मान नहीं सकता कि पल्लव वंश का जो वंश था वो बिल्ली था, यानी कि वह सिख था। हम मान नहीं सकते। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि रवि हैज अ लोट टू से अबाउट द MP पुआनिया डैट इज द सो डैट। कहता है कि रवि के पास MP पुनाई की कई बातें कहने के बहुत कुछ हैं। इससे पता चलता है, क्या पता चलता है
कि ही द मेनली द ट्राइंग ऑफ द इम्प्रेस मिरुदी, यानी वह केवल मिरुदी की प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ही नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउंड, वह आवाज़ों की जानकार चाहता है। ही हैड द रिच मेडिटेशन एंड ही वॉज द इंटेलिजेंट चाइल्ड, ही वॉज द एस्टिमेट ऑफ द एग्री डिजाइजर, ताकि उसके बातों से वह सहमत क्यों है। Inside the things of the that knowledge, history, sound, also the rich a nation that is the indication of the child। बच्चा क्या उसको उत्सुक है उस सबको बारे में जानने के लिए, एंड वह सोचता है कि ये जो साउंड का जो इतिहास है उनका ज्ञान कैसे हो। ऑल्सो ही द रिच इमिनेशन डैट इज ऑफ द इंटेलिजेंट चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वाज द नॉइज that startled मिरुदी एंड द फ्राइटेस ऑफ द महेंद्र। देखिए ये कहता है कि वह कौन सी आवाज़ थी जिससे मुदुर चौंक की गई और महेंद्र डर गया। मतलब वह कौन सी आवाज़ थी, साउंड था, नॉइज था, जिससे मुदुर चौंक गई यानी कि मिरुदी है जो स्टार्टेड यानी कि चौंक जाती है, फाइट यानी कि मिरुदी डर जाती है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, द नॉइज स्टार्टेड द मिरुदी फाइटेड एंड मिरुदी वाज द कैचिंग साउंड फॉर द लालीज विलोनी। जिस शेर ने मुद्रू को चौंका दिया, महेंद्र को डर दिया, वह बिल्ली के वायलिंग की चीख ध्वनि था। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन चेक पर आ जाते हैं। कंपैरिजन चेक क्या कहता है देख लीजिएगा। कंपैरिजन चेक यानी कि कंपैरिजन चेक का मतलब होता है साधारण जांच। क्या होता है, साधारण जांच। पहला क्वेश्चन है कि द म्यूजिक मास्टर मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अबाउट द सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट डेट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द आइडिया। कह रहा है कि संगीत बहुत सुंदर संगीत बना रही है। संगीत गुरु द म्यूजिक मास्टर, संगीत गुरु बहुत सुंदर संगीत बना रहे हैं। पाठ में इस विचार में व्यक्त करने वाले वाक्य को जोर से पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आंसर द टेक्स्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया, इस विचार को व्यक्त करने वाला पाठ नीचे दिया गया है कि द म्यूजिक मास्टर नॉट सेम्ड ऑफ द ऑफ टू टैलेंट परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। कहता है कि संगीत गुरु के सुर ऊपर से तैरते हुए और धुन के दृष्ट पट्टियों के पूरी तरह से शामित होते हुए प्रतीत हो रहे थे। इट वॉज द लाइक व्हील्स ऑफ द ट्रेन एंड फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड द विजनिंग एलॉन्ग्स आर.एस. रवि सैड। अब ये क्या कहता है, वो कहते हैं कि यह ऐसा था जैसे कि रेलगाड़ी की पटरी पर आसानी से फिट होकर तेजी से आगे बढ़ती है, जैसा ने रवि ने कहा। जैसे कि वैलिंग ट्रेन फिटिंग समझ होते, जैसे कि ट्रेन का पटरी पर रेलगाड़ी का जो इंजन आसानी से बैठ जाता, उसी तरह से रवि का जो आवाज़ें था एकदम बहुत ही सुनहर और बहुत ही मस्त था, ये रवि कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हैड द बिगर्स कम टू द रुकू मैनिस हाउस द फर्स्ट टाइम, गिव द रीजन्स योर द आंसर। मतलब क्या भिखारी रुक्की मुन्नी के घर पहली बार आया था। यहाँ पे लिखा हुआ ना हैड द बिगर्स ऑफ द रुक्की मन्नी, मतलब भिखारी जो था फर्स्ट टाइम रुक्की मन्नी के घर आया था। गिव रीजन फॉर यू आंसर, मतलब अपने उत्तर के लिए एक कारण दीजिए। क्या करना है, उत्तर के लिए एक कारण भी देना है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन का आंसर होगा कि नो द बिगर हैड नो कम टू द रिकू मुनीस हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि नहीं, भिखारी रुक्की मन्नी के घर पहली बार नहीं आया था। इनफैक्ट ही हैज बीन विजिटिंग रुक्की मुनी हाउस फॉर द पास्ट 1 वीक। कह रहा है कि नहीं, दरअसल वह पिछले 1 सप्ताह से रुक्की मन्नी के घर आ रहा था। He himself the administrator that of the has survived that the past week because he generosity of the ideas रुकी मनीज हाउस। कह रहा है कि वह 1 महीना से आ रहा था। उसने खुद स्वीकार किया कि रुक्की मन्नी के घर की महिलाएं उदारता के कारण वह पिछले 1 सप्ताह से जीवित रह रही है। समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 नंबर की अ शार्पेड लाइन्स है द फॉर्मेड बिटवीन, क्या है, फॉर्मेड बिटवीन देयर द आईब्रो, व्हाट डज इट सुगेशन टू द अबाउट रुक्की मनीज मूड। कहता है कि उसकी भौवें के बीच एक तीखी विकी आकार की रेखा बनी हुई थी। जैसे कि यहाँ पे बोला
बिटवीन द आईब्रो, मतलब उसके आँखों के बीच में, यानी कि भौं जो था, भौं के बीच में एक तीखी विकी आकार की रेखा बनी हुई थी। वाट डज ही सुगेशन फॉर द अबाउट रुकी मनी मूड, आपको रुकी मनी की मनोदशा के बारे में क्या पता चलता है। ये पूछा है कि इसके मनोदशा जो है उसके बारे में आपको क्या पता चलता है। तो ए शार्प लाइन डेट ऑफ द फॉर्मेट बिटवीन हर द आईब्रो, उनकी भौं के बीच एक तीखी वी आकार की रेखाएं बनी थी। दिस सुगेशन ऑफ दैट ऑफ द रुकी मनीष वाज द क्यूट एनर्जी एंड द इम्प्रेशनेस ऑफ द चिल्ड्रेन, इससे पता चलता है कि रुकी मनी बच्चों की शरारतों पर काफ़ी क्रोधी थी। समझ में आया। अब नीचे आता है वर्किंग फॉर, क्या है वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पाठ के, क्या होता है, पाठ के साथ कार्य, पाठ के साथ कार्य। अब पाठ तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ कार्य भी दे रहा है। अब कार्य क्या है, ध्यान से समझते चलना है। कार्य ये है, क्या करा है कि कंप्लीट फॉलोइंग द सेंटेंस। सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़िएगा। पहला सेंटेंस है कि रवि कंप्लीशन लीलास वेंट वाटू द विलिन, यानी कि रवि लल्ली के वायलिन बजाने की तुलना करता है। ट्राइंग टू आइडेंट द बिनेथ ऑफ द ट्राइंग टू द चिली महेंद्र, यानी कि मिर्च की ट्रेन के नीचे छिपे कोशिश करते हुए क्या होता है, महेंद्रन होता है। द टीचर प्लेइंग विद द नोट्स ही द विलिना एंड द लाली, यानी कि शिक्षक ने अपने वालिना पर कुछ नोट बजाए और लली को देता है। अगला है कि द बिगर, क्या है कि द बिगर सेड दैट ऑफ द काइंड्स लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि भिखारी ने कहा कि घर की दयालु महिला है। अगला है कि द आफ्टर द लेसन वाज द ओवर म्यूजिक टीचर आस्क्स लाली, पाठ समाप्त होने के बाद, आफ्टर द लेसन वाज द ओवर मतलब होता है खत्म होना, यानी पाठ समाप्त होने के बाद द म्यूजिक टीचर आस्क्स लाली, संगीत शिक्षक ने लली से पूछा कि क्या। अब सबका आंसर नीचे है, तो नीचे यहाँ पे दिया गया है रवि वलीवा ऑफ द डार्लिंग ऑफ द ट्रेन, यानी कि रविवल्ला ने वार्लिंग बजाते हुए तुलना रेलगाड़ी से पटरी से उतर कर जाने को तैयार होता है। ट्राइंग ऑफ द बिनेट ऑफ द ट्राइंग ऑफ द चिलिस एंड महेंद्र टैपिक्स ऑफ द न्यू चिलिस ओवर द हिमसेल्फ मियाऊ हार्ट होल्डेड ऑफ द मिजरेबल, मिर्च की ट्रेन के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए महेंद्र ने कुछ मिर्च अपने ऊपर गिरा ली और माई आह बुरी तरह से चिल्लाया, जिसे हम यहाँ पे मियाओ बोल दिया ना गलत, ये मियाओ नहीं, माई आ की आवाज़ निकलता है और बुरी तरह से चिल्लाता है। द टीचर प्लेइंग ऑफ द फ्यू नोट्स एंड ओवर द विलिनास एंड द लाली स्टूपेड ऑफ द बिहाइंड हिम्स ऑफ द हर वालिनी विच इज द लुकेट ऑफ द हेल्पर्स एंड ऑन हॉपी टू द हेड, शिक्षक ने अपने वायलिन पर कुछ नोट बजाते हुए और लल्ली ने अपने वायलिन पर आगे पीछे लकड़ाते हुए, जो उसके हाथ में काफ़ी असहाय और दुखी लग रही थी। द बिगर सेट ऑफ द काइंड्स ऑफ द लेडीज हाउस टू द हेल्प एंड सर्वे इन द लास्ट वीक, भिखारी ने कहा कि घर की दयालु महिला के पीछे सप्ताह उसने जीवित रहने में मदद की थी। और लास्ट है कि आफ्टर द लेसन्स एंड वार ओवर म्यूजिक टीचर आस्क्ड द लाली इफ यू द सीन एट द चंपल। अब इसके क्या होगा, तो इसका मतलब होता है कि आफ्टर द लेसन मतलब पाठ समाप्त होने के बाद, द म्यूजिक टीचर यानी कि संगीत के शिक्षक जो होते हैं, आस्क्स लाली इफ इज द सेड सीन मतलब लल्ली से पूछा कि आपने उसकी चप्पल देखी है, मतलब जब खत्म हो जाता है तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर, क्या करा है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर्स एज सीन फ्रॉम द विंडोज, मतलब खिड़की होता है, कह रहा है कि खिड़की से देखे गए संगीत शिक्षक का वर्णन कीजिए। मतलब आप खिड़की से जो शिक्षक को देख रहे हैं, म्यूजिक टीचर को देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, वर्णन कीजिए। द म्यूजिक टीचर्स हैड द लेंस बोनी पर्सनालिटी क्या करा है कि संगीत शिक्षक दुबला पतला और हड्डी युक्त व्यक्ति का था। हड्डी युक्त मतलब पतले दुबले, बोनी पर्सनालिटी दिखने में हड्डी लग रहा था, तो हड्डी युक्त व्यक्ति था। ही वॉज सिटिंग विथ हिज द बैक
agents that of the windows and room where the was teaching वलीना और वाली। मतलब वह उस कमरे के खिड़की के सामने अपनी पीठ टिकाकर बैठता था जहां वह लल्ली के वालिनी सिखा रहा था। He was the blind and the had some velvet hairs around his the ears। कह रहा है कि वालिनी सिखा रहा था, वह गंजा था और उसके कानों के चारों ओर कुछ तेल लगे बालों थे। He was wearing the old fashioned stuff and the gold chains around his neck। वह पुराने जमाने के एक गुच्छा पहना हुआ था और उसके गले में सोने की चैन थी। उसने चैन थी and he wear what of the diamonds rings in the hand। He was the beating floor with the melodious tune। उसने अपने हाथों में हीरे की अंगूठी भी पहन रखी थी और वो अपने पतले कुपोषित पैर के सुसंगीत फर्श पर मार रहा था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि व्हाट मेक द मिरुदु कॉन्स्क्यूलर्स एंड द बिगर वन मनी टू डिवाइड द चैपल्स। मतलब मुद्रू ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि भिखारी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरा है कि व्हाट डज ही द सुगेशन सोवर द कॉर्नर्स। वो अपनी चिंता दर्शाने के लिए क्या सुझाव देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि वेन द बिगर शो ऑफ द फीट ऑफ द चिल्ड्रेंस सिटी इन द विगलेट ऑफ द देम। जब भिखारी ने बच्चों को अपने पैर दिखाए तो उन्होंने उस पर छाले दिखाई दिए। दिस मेड मिरुदु कंसिडरेट ऑफ द बिगर्स एंड नो मनी बाय द चैपल्स। अब चप्पल जब नहीं रहता तो क्या कहता है? मिरुदु ने निकलता है और कहता है कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या है? पैसे नहीं हैं। दूसरा कुछ आंसर कहता है कि द सुगेशन दैट गिव अवे द पेयर ऑफ द चप्पल्स टू द बिगर्स। वह सुझाव देती है कि वे भिखारी को एक जोड़ी चप्पल दे दें। मतलब कहता है कि भाई भिखारी के पास चप्पल नहीं है, जिसके पास क्या होता है उसके पैर पर छाले पड़ जाते हैं, छाले दिखाई देता है, जिससे वह भिखारी को दो चप्पल देने की बात कहती है। क्वेश्चन 4 है कि हैव यू चिल्ड्रेन। क्या है? हैव यू चिल्ड्रेन सी बिगेन्स एंड देन सीइंग दे वेयर द क्रिक्वेसली क्यूट want to the more slowly see if there anything slocks and of the वरंडा नहीं होता है, गांव में वरंडा होता है। तो ये क्या कर रहा है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, यानी कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। सी बिगन ऑफ द सेइंग ऑफ द वे कैजुअलिटी क्विक। उसने पूछना शुरू किया और फिर वह देखा कि वे अजीब तरह से चुप थे। ही वेंट टू मोर स्लोली। क्या थे? मोर स्लोली एंड सी विद एनी लाइक इट ऑफ द राउंड ऑफ द वरंडा। फिर देखता है कि क्या तुमने बरामदे में आसपास किसी को छिपते हुए देखा है, वह पूछता है। अब अगला इसका आंसर क्या होता है कि व्हाट डू यू थिंक्स रुकू मनी रियली वांट टू द आस्क। आपको क्या लगता है रक्कू मनी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी। वाई डिड दे चेंज हर क्वेश्चन। उसने अपना प्रश्न को क्यों बदल दिया। व्हाट डिड द थिंग्स एंड हैपेंस। उसे क्या लगता है कि क्या हुआ था। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये कहानी का सारांश छोटा दे दिया, इसमें 3 क्वेश्चन हटा दिया और इसी का आंसर यहाँ पे दे दिया। पहला, रुकू मनी वांट टू द इफ यू द चिल्ड्रंस वेयर द रिस्पॉन्स द स्टेलस एंड द चैपल्स। यानी कि रुकी मनी पूछना चाहती थी कि क्या चप्पल की चोरी के लिए बच्चे जिम्मेदार थे। दूसरा है कि सी चेंज हर द क्वेश्चन बिकॉज सीइंग ऑफ द चिल्ड्रन सीरियस क्विट। दूसरा कहता है कि उसने अपना प्रश्न बदल दिया क्योंकि बच्चे को इतना गंभीर और शांत देखकर वह समझ गई थी। ही अंडरस्टैंड डैट द चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड ऑफ द समथिंग वी वांट द मिसिंग द चप्पल। वह समझ गई थी कि चप्पल गायब है और मामले में निश्चित रूप से बच्चों को ही हाथ है। अगला है कि सी थॉट ऑफ द डेट ऑफ द चिल्ड्रंस वुड बी द हैपन प्रोपरली हिडन लाइक द पेयर ऑफ द चप्पल्स। उसके बाद उसने सोचा कि बच्चों को जानबूझकर चप्पल की चोरी छिपाई गई है। मतलब जानबूझकर बच्चा क्या किया है, पेयर ऑफ द चप्पल जो होता है ना, उसका चप्पल का जो जोड़ी होता है, 2 जोड़ा 1 जोड़ा, उस चप्पल को क्या किया गया है, छुपा दिया गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन द गेटिंग गोपू मामास एंड चैपल्स म्यूजिक टीचर ट्राई टू नॉट टू लाइक टू द हैपन वाई। कह रहा है कि गोपू मामा की चप्पल पाकर, गोपू मामा की चप्पल पाकर संगीत शिक्षक ने बहुत खुश न दिखने की कोशिश की है, क्यों? मतलब उसको जब चप्पल मिला, चप्पल मिलने के बाद भी बहुत खुशी दिखाई नहीं हुआ, ऐसा क्यों? The music teacher tried to note of the lock happy because he want to the pretended of the chappals were the valuable to him. संगीत शिक्षक ने खुश न दिखने की कोशिश, क्योंकि वह दिखाना चाहता है कि इसकी चप्पल उसके लिए मूल्यवान है। क्या है? वह दिखाना चाहता था कि उसकी चप्पल उसके लिए मूल्यवान है। All thought of the reality he kinds of the new chappals go to the गोपू मामा। हालांकि वास्तव में उसे गोपू मामा की नई चप्पल पसंद थी। अगला क्वेश्चन, ही वांट द गेटिंग गिफ्ट ऑफ द चप्पल्स एंड द बिगेस्ट वनिसिड द मिनट्स व्हाई वाज ही द सच हैंग्री टू द लीव। चप्पल का उपहार पाकर भिखारी 1 मिनट में गायब हो गया। उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? भाई भिखारी को जब कोई चीज़ मिला, नया चीज़, तो भाई वो क्यों रुकेगा? भाई लेकर फिरार है, भाई हमें नया चीज़ मिला है, भाग गया वो भाई। तो वही कह रहा है कि भिखारी को जब वो नया चप्पल मिला तो 1 मिनट में गायब हो गया, उसे इतनी जानने की जल्दी क्यों थी? आई थिंक डेट ऑफ द बिगर्स वांट टू द लिव्स द ऑल रियली पॉसिबल बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू द लूज द गिफ्ट ऑफ द चप्पल। मुझे लगता है कि भिखारी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता था, क्योंकि वो चप्पल का उपहार खोना नहीं चाहता था। वह ये नहीं चाहता था कि चप्पल कोई मुझसे छीन ले, चप्पल मुझे ना मिले, इससे वह जल्दी लिया और भाग गया। He needed to the chappals body of the in the feet where the full the blister। क्या करता है? उसे चप्पल की खस जरूरत थी, क्योंकि उसके पैर में छाले पड़ गए थे। भिखारी जो था उसके पैर में चलते चलते पैर में छाले पड़ गया था। छाले पड़ने की वजह से वो चाहता था कि भाई चप्पल मिल जाए, और जैसे ही चप्पल मिला वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई उसको बहुत दिन पर चप्पल मिला था। इसकी वजह से वो एकदम फरार हो जाता है, एकदम फास्ट में धान 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 फास्ट हो जाता है। अगली क्वेश्चन है कि वॉकिंग टुवर्ड टू द किचन्स Mirudi and Minas Rukumani began to the laugh. What made to the her laugh? मिदू और मीना के साथ रसोई की ओर जाते हुए रुक्कू मनी हंसने लगी। What made for laugh? उसने किस बात का हंसी आ रही थी? भाई जब किचन में जा रही थी तो भाई हंसने लगी। तो भाई क्यों हंसी? क्या हंसने की वजह क्या था? That the thought about that of the she would say to the Gopu Mama about the chappals when he would the ask terminate for the her laugh। जब गोपू मामा चप्पल के बारे में पूछेंगे तो उसने क्या कहेंगे, यह सोचकर उसे हंसी आ गई। मतलब पूछेंगे गोपू मामा कि भाई चप्पल कहाँ हुआ, तो इसका सोचकर उसको पहले से ही हंसी आने लगा। She wondered what of the reactions would be the when of the regardant of the know that these the chappals were the give the music master। अब जब गोपू मामा पता चला कि चप्पू संगीत गुरु को दे दी गई है तो उसे क्या प्रतीत होगी, यह सोचते हुए वह थोड़ा सा उदास हो गया, गुस्सा हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अब राइटिंग वर्किंग टू द लाफ से आ गया। वर्किंग विथ लाफ यानी भाषा के साथ काम करना। क्या है? भाषा के साथ काम करना, लैंग्वेज है। वर्किंग विथ लैंग्वेज। आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा। रीडिंग एंड फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पढ़े। क्या है कि इफ़ सी यू नो डैट ऑफ द पाती विल लीव द हाउस। अगर उसे पता चलेगा कि हमारे पास बिल्ली है तो पाती घर छोड़कर चली जाएगी, लीव द हाउस। दूसरा है कि सी वांट टू बी द ऑफसेट ही नो डैट अबाउट द पुअर भिगर विथ ए स्कोर विद द हिज फीट। कि अगर उसे पता चले कि गरीब भिखारी के पैर में घाव है तो इतनी परेशानी क्यों होगी। अगला है कि इफ़ द चप्पल्स डू वी फिट यू रियली नोट माइंड। यदि चप्पल फिट हो जाएंगे तो आपको सचमुच कोई अनुमति नहीं देगी, माइंड कोई उत्पत्ति नहीं होगी। नोटिस डेट दैट इज सेंटेंस ऑफ द कंसिडर टू पेयर्स डेट ऑफ द फर्स्ट बिगिन विथ द इफ यू नोट ऑफ द स्कर्ट्स एंड रीराइट इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस सिंगल सेंटेंस यू टू द बिगिंस ऑफ द सेंटेंस।
ध्यान से, प्रत्येक वाक्य को दो भाग होते हैं। पहला भाग इफ से शुरू होता है, दूसरा भाग इफ क्लोज कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य को निम्नलिखित यहाँ से फॉलोइंग द सेंटेंस यानी कि रीराइट, निम्नलिखित वाक्य को प्रत्येक जोड़ों को एक वाक्य रूप में फिर से लिखें और वाक्य को शुरुआत में इफ का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे इफ़ यू वॉक, पहला है वॉक फास्ट इफ़ यू कैच द बस, तो इफ़ यू वॉक फास्ट द कैच बस। फिर है डोंट स्पाइड ऑफ द रोड फिल, तो उसके बाद क्या लिखना है इफ़ यू, सब में इफ़ यू जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इफ़ यू देख लीजिए, इफ़ यू करके बनाया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीज़ छूटा हुआ है उसको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऊपर में क्वेश्चन है, अब कहीं पे पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर पता कीजिएगा। जिससे कि हम पढ़ देते हैं। टुडे द संडे द आई वंडर द वेदर ऑफ द शुड बी होम एंड द गो टू द इफ डैश गो। अब यहाँ पे पढ़ दीजिएगा इफ़ ही शुड होम और गो टू इफ़ गो, क्या हो जाएगा इफ़ गो, तो गो यहाँ पे भरा जाएगा। जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना उसी को इसमें भर देना है, ठीक है। जो ब्रैकेट में यहाँ पे होता है मिस, उसी को भर देना है, ठीक है। चलिए तो ये आप इसको देख कर कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम तीसरा देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कंप्लीट इस सेंटेंस बिलो ए प्रॉपर्टी यूज एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग। करा कि निम्नलिखित में से किसी एक उचित प्रयोग करके नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पूरा करें। जैसे कि इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट डू नॉट, इफ़ यू वांट, इफ़ यू डू नॉट वांट, इफ़ यू वांट हिम। मतलब यदि आप चाहें, यदि आप ना चाहें, यदि आप चाहें तो वह करें। जिसे कि आपको करना है डोंट, नहीं करना है डोंट वांट, करना है तो इफ़ यू वांट। मतलब चाहेंगे तो वांट लगाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। पहला है कि डू यू गो टू द थिएटर, थिएटर मत जाओ। यदि आप नहीं जाना चाहते तो थिएटर ना जाइए। क्या यहाँ पे बोल दिया है ना कि यू डू नॉट, यानी कि डोंट गो टू थिएटर इफ़ यू डोंट वांट। यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो नहीं जाइए, बात खत्म हो गया। दूसरा है हेल ऑफ द पास्ट 4 लेटर, आपका पत्र पोस्ट कर देगा। प्लीज़ यूज माई पेन, कृपया मेरी कलम का प्रयोग करें। ही ऑल द लैंड योर द अम्ब्रेला, वो आपका ध्यान छाता उतार देगा। माई नेबर्स महेश विल टेक योर द डॉक्टर, मेरी पड़ोसी रमेश तुम्हारे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और डोंट ईट इट, इसे मत खाओ, इसे मत खाओ। और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर डोंट गो जोड़ना है कि यहाँ पे डू नॉट वांट जोड़ना है, वही चीज़ आपको यहाँ से जोड़कर और यहाँ से इसको बना लीजिएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस हो गया, यहाँ पे आपका दूसरा सेंटेंस में दिया हुआ है कि ही पोस्ट योर द लेटर यू वांट हिम, प्लीज़ यूज माई पेन यू वांट टू, अगर आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं। ही विल्ड ऑफ द नंबर्स अम्ब्रेला वांट टू हिम, ही नेवर्स रमेश विल टेक ऑफ द डॉक्टर्स यू वांट टू हिम, डोंट ईट इफ़ यू वांट टू डू वांट। तो चलिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ से पूरा डिटेल में करा चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में करा दिया। और ये क्लास 7 का था और ये चैप्टर था 2, चैप्टर क्या था, सॉरी चैप्टर 3 था, जिस चैप्टर का नाम था ए गिफ्ट ऑफ द चप्पल्स हियर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को पूरा तक वॉच जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।